नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तुलसी विवाह की कथा जो शास्त्रों के अनुसार है। और इस शास्त्रों के अनुसार यदि आप इस कथा का श्रवण करते हैं तो आपको कई जन्मों के पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी विवाह यदि आपके घर भी होता है तो आप इस व्रत को कर सकते हैं और व्रत को करने के बाद इस कथा को जरूर ही करना चाहिए। यदि आपके घर किसी भी कारण की वजह से आप तुलसी का विवाह नहीं कर सकते हैं या आपके घर में नहीं होता हो तो भी आप इस व्रत की कथा को अवश्य ही सुने, क्योंकि व्रत की कथा को मात्र सुनने से ही आपको पुण्य की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी का साक्षात आपको आशीर्वाद भी मिलता है। इस व्रत की कथा को सुनने से लोगों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा को हम श्रवण करते हैं और श्रवण करने से पहले हम जयकारा लगाते हैं। जय माँ तुलसी। हे मैया तुलसी, हम सभी पर आप अपना आशीर्वाद बनाकर रखना और हम सभी के सुहागों को आप हमेशा ही साथ रखना। स्वास्थ्य हमारा सही रहे, हमारे घर परिवार का संपूर्ण साथ हमें हमेशा ही मिलता रहे। कथा के अनुसार तुलसी माता का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्ति थी। बड़े होने के बाद वृंदा की शादी जालंधर नामक असुर के साथ हो जाती है। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर हर लड़ाई में हमेशा ही विजय प्राप्त करता था। इस कारण उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड हो गया। अधिक घमंड होने के कारण एक बार उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर सभी देव कन्याओं को अपने अधिकार में कर लिया। जालंधर के ऐसा करने से सभी देवता बेहद ही क्रोधित हुए और वह तुरंत भगवान विष्णु की शरण में जाकर जालंधर को खत्म करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि उसकी पत्नी वृंदा उनकी परम भक्त हैं। यदि वृंदा की पतिव्रता भंग नहीं होगी तो उसे मारना असंभव है। ये सोचकर भगवान विष्णु ने अपनी माया जाल से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पतिव्रता को नष्ट कर दिया। इसी कारण से जालंधर की सारी शक्तियाँ क्षण भर में ही नष्ट हो गई और वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को भगवान श्री हरि के छल का पता चला तो वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरे साथ इतना भरा धोखा क्यों किया? यह सुनकर भगवान हरि चुप हो गए। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप हमेशा पत्थर के स्वरूप बनकर रह जाएंगे। तभी भगवान विष्णु का पूरा शरीर पत्थर के समान होने लगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देखकर देवताओं ने वृंदा माता से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। भगवान विष्णु को लज्जित देकर वृंदा माता ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति जालंधर के साथ ही सती हो गई। कहते हैं वृंदा माता की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और उसे वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरा विवाह शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ ही होगा और कालांतर में इस तिथि को लोग तुलसी विवाह के नाम से जानेंगे। इसका व्रत करने से लोगों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से तुलसी विवाह पूरे संसार में विख्यात हो गई। हे तुलसी मैया, जिस तरह से आपने हमेशा ही शालिग्राम का साथ पाया, भगवान विष्णु की कृपा आप पे हमेशा रही, वैसा ही हम पर आप अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। वैसे ही हमारे ऊपर आप अपनी छाया हमेशा ही रखना मैया, जैसे हमारी झोली हमेशा ही भरी रहे खुशियों से। घर संसार हमेशा ही हमारा खुश रहे, सुखी रहे और संपूर्ण रहे। दोस्तों, यदि आज आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो और हमारी इस तरह की बहुत सारी अच्छी वीडियो के लिए यदि आप भी उत्सुक हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ वापस से मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी बधाइयाँ।